अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम देखते हैं जेईटी का जो मैथ्स का पोर्शन है जो लीक हुआ है कल पेपर, उसमें मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है मैथ का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स क्या है 3/8, 3/8 रेशो एक्स इक्वल 15/56 रेशो 14/63। तो जैसा कि आपको पता है कि क्या करते हैं हम, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तेन के हासिल ज़रब के, वस्तेन और ये तरफेन। तो वस्तेन है हमारा x मल्टीप्लाई 15/56 और तरफेन है हमारा 3/8 14/63। तरफेन का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, x 15/56 इक्वल टू, देखिए ये कट सकते हैं तो काटेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 21 ज़ा 21। तो ये आ गया। तो अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इस तरफ x को इस तरफ रखेंगे और जो ये दूसरा इसके साथ नंबर है इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास जो 15/5 है इसको इक्वल के उस साइड अगर ले जाएंगे आप, 56, तो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो 56 ऊपर चला जाएगा, रकम पलट जाएगी और 15 नीचे चला जाएगा। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये देखिए ये कौन से टेबल में कटता है, 21 एंड 56। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं कटते, और 56 1 ज़ा 56 और 21 मल्टीप्लाई 3। अगर आप 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 56। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये 7 के टेबल में कटते हैं, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। तो हम x इक्वल टू 8/9, तो इसका आंसर है 8/9। तो ऑप्शन में 8/9 पे निशान लगा दें। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम एज इट इज़ है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ y क्या है हमारे पास प्रपोर्शन क्या बन रही है, 2/5 रेशो y इक्वल 2/15 रेशो 1/21। आई होप इसको आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करके देखते हैं, बहुत इजी है, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो तरफेन बराबर है वस्तेन। वस्तेन हमारे पास क्या है, y मल्टीप्लाई 2/15, ये तरफेन हमारे पास है ये 2/5 मल्टीप्लाई 1/21। तो इन दोनों को देखते हैं, ये कटिंग होते हैं, इनमें से कोई भी कटिंग नहीं हो रहा। तो 2 1 ज़ा 2/21 को 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसी तरह y 2/15। तो y का हमें मालूम करना है, तो हम y को अकेला छोड़ देंगे और इसके साथ जो नंबर है उसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे। अगर आप इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये रकम पलट जाएगी, 15 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 2 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 1, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो हमारा आंसर है 1/7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आंसर है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ 38.02। तो परसेंटेज में आपको पता है 100 लगाते हैं, तो इसका ये डेसिमल फॉर्म में इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 38.02 पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाएंगे और 0 तो हमारा आंसर क्या है 38। ये पॉइंट ख़त्म हो गया 02, इस 100 को परसेंट में लिख देंगे तो 3802 हमारा आंसर है। बहुत इजी है, ज़रा इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है 50% ऑफ 40। 50% का मतलब है 50 के साथ 100 है नीचे, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। याद रखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और बाय का मतलब डिवाइड होता है। अगर यहाँ बाय होता तो हम डिवाइड फॉर्म में इसको लिखते। ये ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ की लैंग्वेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या है 3 × 2, तो इक्वल हमारे पास क्या आ गया आंसर 6। 3 2 ज़ा 6, तो ऑप्शन में 6 होगा, उसमें निशान लगा दें, इसका मतलब है इसका आंसर 6 है। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे मैथ में बहुत इजी तरीके से, पहले प्लस वाले एक साइड ले आएंगे फिर माइनस वाले। तो हमारे पास 3 के साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब है 3z प्लस है, 7z भी प्लस है और 5z भी प्लस है। सारे प्लस को अरेंज कर दें और फिर -9z, इन तीनों को प्लस करें पहले। तो 3 and 7 10, 10 and 5 15, 15z -9z। तो अब 15 से माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास आंसर आएगा 6z। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग। अलजबरा में जब हम ऐड करते हैं तो हम जो इसके नंबर्स होते हैं ए बी और बी सी, इनको जो है तरतीब के साथ एक दूसरे के नीचे रख देते हैं और फिर इसको प्लस करते हैं। आप सिंपली इनको तरतीब से रखें और फिर प्लस कर लें। अगर एक के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है। तो 1 and 4 5 ए बी, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी क्योंकि बड़े के साथ प्लस है। प्लस 3 में से अगर आप 2 निकालेंगे, क्योंकि इसको करना तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, आपको साइन रूल्स आते होंगे, जो ऑपोजिट हैं दोनों वो माइनस हो जाते हैं, और जो यानी माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो इसको माइनस करेंगे बट साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो माइनस करें। 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 1 बी सी, क्योंकि हम 1 अलजबरा में लिखते नहीं हैं, 1 का कोई वो नहीं होता, इसको पता है कि 1 है, तो हमारा आंसर आएगा 5 ए बी प्लस बी सी। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन पेपर में अगला क्वेश्चन क्या था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इफ़ y इज़ 1 एंड x इज़ 2। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, x जिसमें y की वैल्यू उन्होंने 1 बताई हुई है और x की वैल्यू 2 बताई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है 2x की वैल्यू उन्होंने क्या बताई है 2, माइनस y, माइनस की वैल्यू 1, प्लस x की वैल्यू 2 माइनस 1। तो आपको पता है जब ये ब्रैकेट के बाहर ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 इससे भी मल्टीप्लाई खाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, 2 में से 1 अगर माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो 4 में से आप मैंने जैसे कहा था प्लस वाले को अरेंज कर लें, +1 -2, 4 and 1 5,
-2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो है वो है 3। ऑप्शन में 3 लिखा होगा, उस पर निशान लगा लें। इसके बाद है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो फाइंड करनी है उसका बहुत इजी तरीका ये है कि आप इस तरह डिवाइड फॉर्म कर लें इसको। स्क्वायर रूट के लिए मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत इजी तरीके से सारा स्क्वायर रूट समझाया हुआ है। तो स्क्वायर रूट डिवाइड, तो इसका कंप्लीट जो क्वेश्चन था, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो ये डिवीजन मेथड है। तो हमारे पास है 0.974169। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम पेयर्स बना लेते हैं। तो पहला पेयर लेफ्ट यूनिट साइड से, पहला पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी लेते हैं। वो नंबर लेंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही नंबर हो, जिससे मल्टीप्लाई करने से ये आए या इससे कम आए। तो अगर आप देख लेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 सा 64, और अगर 9 को 9 से करेंगे तो 9 9 सा 81। तो हम पेयर लेंगे 9 का, 9 9 सा क्योंकि 81 होता है। अगर 10 10 सा करेंगे तो 10 10 सा 110 होता है। तो 9 को ले लेते हैं, 9 9 सा 81। हमने क्या लिया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इस 9 को और इस 9 को प्लस कर देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास 18। अब 18 के साथ इसको माइनस करें, जैसे माइनस करते हैं, 7 से 1 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1। अब क्या करेंगे, दूसरा पेयर उतार लेंगे 41। जैसे आम डिवीजन में हम एक नंबर उतारते हैं, बट जो स्क्वायर रूट की डिवीजन मेथड में हम पेयर्स उतारते हैं। तो पेयर उतार लिया। अब 80 के साथ ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए या इससे कम, बट पेयर ऑफ वर्ड्स लेना है। तो 18 के साथ अगर आप 8 का 3 का पेयर ले लें तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 यहाँ, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 5। ये बहुत कम आ रहा है। 18 के साथ आप 7 का पेयर लेके देख लें, 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ, 7 8 ज़ा 56 एंड 60, 6 यहाँ, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 13। तो ये भी कम आ रहा है। अगर आप 18 के साथ 8 का पेयर लें तो 8 8 सा 64, 6 यहाँ, फिर 8 8 सा 64 एंड 6 77 यहाँ, 8 1 सा 8, 9 10 एंड 15। तो हम लेंगे 8 का पेयर, तो 9 8 1 5 0 4। और हमने कौन सा पेयर लिया था, 8 का पेयर लिया था। तो अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 3 रह गया, 16 में से 50 तो 1। और क्या करेंगे हम, 6 9 जो अगला पेयर है वो उतार लेंगे। तो अब 188 के साथ ऐसा पेयर लेंगे कि ये आ जाए 188। तो अगर आप इस पेयर को 188 को 7 के पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है 0.987। इसके बाद आगे देखते हैं सिंप्लीफाई। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है मैथ का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके तहत ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे पास इसको अगर देखें तो इसका पूरा फार्मूला है a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी इस फार्मूले के तहत। हमारे पास ए क्या है, हमारे पास एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी 4x हमारे पास ए है और 3y हमारे पास बी है। तो ए स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास है 4x, बी हमारे पास है 3y प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को अगर इसका स्क्वायर का मतलब होता है को इस नंबर को इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करो। अगर आप 4 को 4 से दोबारा करेंगे, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा और इसके साथ भी। 2 4 ज़ा 8 एक्स मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 3 ज़ा 24 xy प्लस 9y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सिंपली आंसर है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 24 xy प्लस 9y स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। हमारे पास सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसकी सिंपली वैल्यू मालूम करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दें। अब सिंपली 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 45 for 2, 5 9 ज़ा 45, 45 47, मल्टीप्लाई 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 9 ज़ा 9 9 ज़ा होता है 81, 81 एंड 4 85। तो हमारा आंसर है 9025। आप इस पे निशान लगा दें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इन दोनों की स्क्वायर रूट मालूम करने। स्क्वायर रूट मालूम करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा मल्टीप्लाई, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है वो डिवाइड मेथड है, जिससे हमने डिवीजन मेथड से पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसको फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व करते हैं, क्योंकि फैक्टर बहुत इजीली निकलना हम सबको आता है। तो दोनों का निकाल लेते हैं। 3 6 0 0, पहले 2 0 2 5 का निकालते हैं। तो 5 से निकालें, 5 4 ज़ा 20, 0 2 छोटा है तो 0 लगाएंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। अब 81 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9। तो हमारे पास दो पेयर आ गए इसके, एक आ गया 5, दूसरा आ गया 9। तो 5 का पेयर एंड 9 का पेयर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये दोनों स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 45। और इसी तरह इसका भी निकालते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर्स में इसके निकलेंगे। तो एक 5 का पेयर है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर 9 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को हमने पेयर कर दिए। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से इन दोनों के पेयर का जो है 2 जो है कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 ज़ा 45। अब दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास है 3 6 0 0। तो 6 का पेयर ले लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 0 का 0। फिर इसको ले लेते हैं 6 1 ज़ा 6, 0 का 0। अब हम इसको 5 के टेबल में लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 0। फिर 5 ले लेते हैं, 5 4 ज़ा 20। फिर 2 का पेयर ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास इसके 3 पेयर आ रहे हैं, एक 6
दूसरा ये 5 और तीसरा ये 2 का। तो इसको आगे देखते हैं। तो इधर देखिए, अगर आप 2025 का देखा तो हमारे पास ये 5 का पेयर आया एलसीएम में और 9 का पेयर आया। इसको हमने इस स्क्वायर रूट से कट कर दिया और इसके साथ हमारे पास 3600 का जो आया, 6 का पेयर आया, 5 का पेयर आया और 2 का पेयर आया। इन तीनों का जो 2 है वो इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको 1/2 से कटिंग किया तो ये तीनों कट गए। तो हमारे पास अब 2025 एंड 3600 का क्या आया, इसका आया 5 × 9 और इसका आया 6 × 5 × 2। तो अब इसको 9 5 ज़ा 45 एंड 6 5 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60 आया। अब ये दोनों देखें, ये दोनों एक ही टेबल पे कटते हैं। ये दोनों एक ही टेबल पे कटते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा सिंपली आंसर क्या है, 3/4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20r3 माइनस 70r² प्लस 18r माइनस 15। इसको डिवाइड करना है 5r माइनस 3 से। तो इसको डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीके से देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 20r3 है माइनस 17r² प्लस 18r माइनस 15। डिवाइड करना है 5r माइनस 3। जैसे हम आम डिवाइड करते हैं वैसे ही मैंने डिवाइड, जिस पे डिवाइड करना है वो बाहर रखा है और जिसको डिवाइड करना है वो अंदर रखा है। तो पहले 5r माइनस 3 को मैंने 4r² से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए रफ पेज पे इसको करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 5r माइनस 3 को 4r² से मल्टीप्लाई किया। तो 4 5 ज़ा 20, r⁴ है और यहाँ 1, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं अलजबरा में तो जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। 2 और 1 3। अब इसके साथ 4 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस 4 3 ज़ा 12, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ r² है। तो हमारे पास क्या आया, 20r⁴ माइनस 12r²। अब क्या करते हैं अलजबरा में, जब हम इसको करते हैं डिवाइड, तो नीचे वाली पावर्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो इसके साथ प्लस है नीचे की पावर, इसका माइनस आ गया, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस आ गया। तो ये पावर्स जो है ख़त्म हो जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं न्यू पावर्स। यहाँ प्लस है, इसको चेंज करके मैंने माइनस लिख दिया और यहाँ पे माइनस है, इसको चेंज करके मैंने प्लस लिख दिया। तो अब इसकी कोई वैल्यू, अब देखिए इसको देखा तो इन दोनों को माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आया 5r² प्लस 28r माइनस 15। अब हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम अब देखिए इसको 5r माइनस 3 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 5r² आए। अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r को तो 5 माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन भी अलजबरा में मैटर करती है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 5 का, क्योंकि इसके साथ 1 r के साथ 1 है तो 1 5 ज़ा 5, r के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो r² माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3 r। तो हमारे पास आएगा 5r² प्लस 3r। तो हमने ये लिखा 5r² प्लस 3r। अब इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में साइन चेंज करते हैं, तो ये वाला साइन चेंज किया हमने, नीचे वाला साइन, नीचे वाली नंबर्स का जो साइन है ये चेंज करके हमने इस प्लस को माइनस, इस माइनस को प्लस
और इस प्लस को माइनस कर दिया, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है। अब ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गए। अब इनमें से प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस किया तो 28 में से अगर आप 3 निकालेंगे तो 25 आर का, क्योंकि प्लस माइनस में हमारी जो नंबर्स होते हैं अलजेब्रिक, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आर का आर आ गया। तो 28 में से 3 गया तो 25 आर आ गया। साइन हमारे पास कौन सी आएगी? प्लस की आएगी, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है। तो 25 आर माइनस 15। अब हमने फिर से देखा कि 5 आर माइनस 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए। तो हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 ज़ा 25, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं, आर एक है तो आर, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास ये कंप्लीट का कंप्लीट जो है आंसर 25 आर माइनस 15 आ गया। क्योंकि इसकी अब साइन नीचे वाले चेंज होंगे, तो प्लस माइनस कटिंग, प्लस माइनस कट, तो हमारे पास आंसर जो है ये है 4 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस प्लस 5। ये हमारे पास आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। 3 5 6 2 1 को 1 0 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3। मल्टीप्लाई, ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई खाता है वो मल्टीप्लाई ही हो जाता है। तो इसके बाद फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज इट इज़ वापस 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3। तो हमारे पास आंसर आएगा 9 1 11, 1 यहाँ कैरी चला गया, 6 1 7 8, 5 एंड 2 7, 6 एंड 3 9 5 3। तो हमारा आंसर है 3 5 9 7 8 1 1 9। ऑप्शन में होंगे, आप उस पर निशान लगा लें। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसको डिवाइड करना है। ये भी सिंपली डिवाइड है, इसमें कुछ ताम झाम नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो डिवाइड का एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, 48। ये इस तरह भी डिवाइड होता है। तो 2 के टेबल में, क्योंकि इसके लास्ट में जुफ्त आ जाते हैं, तो ये 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर भी ये लास्ट में जुफ्त है, तो ये कटिंग होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अब भी लास्ट में जुफ्त हैं, तो अब भी कटिंग होगा। 2 6 ज़ा 12, तो इसके 11 है। 2 5 ज़ा 10, एक इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, एक इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। अब इसको मज़ीद देखते हैं। ये है 588 6 ओवर। अब ये भी 2 के टेबल में कटिंग होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब ये आ गया। अब ये मज़ीद जो है कटिंग नहीं हो सकता, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 9 4 3, 3 है। 3 9 ज़ा 27, 2 बच गया, 4 उतारा। 3 8 ज़ा 24, क्योंकि ये फिर अब इनमें से कुछ नहीं बचा। 3 3 1 ज़ा 3, तो हमारा आंसर आ रहा है 981। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है। अगला हमारा सवाल है, फाइंड द HCF ऑफ 18 36 एंड 7। अब हमें इनका HCF मालूम करना है। HCF मालूम करने के लिए आपको पता है, पहले फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, और फिर उनके बाद उनसे कॉमन फैक्टर, और फिर उससे हाई कॉमन फैक्टर। तो 18 का अगर फैक्टर निकालेंगे, 2 9 ज़ा 18,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर है 18 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3। उसके बाद है 36 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर क्या है 36 के 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह अगर 76 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो 19 1 ज़ा 19। तो 76 के हैं 2 × 2 × 19। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से पहला 2 है और कुछ भी नहीं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 2 है और हाई कॉमन भी 2 है क्योंकि कुछ 3 इन दोनों में कॉमन है बट इनमें नहीं है। तो हमारे पास हाई कॉमन भी 2 है। तो हमारा आंसर 2 है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मालूम करना है 6 15 एंड 21 का। तो एलसीएम मालूम करते हैं 6 15 21। तो 2 3 ज़ा 6, 15 का 15, 21 का 21, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 7 का 7 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या है इसके मल्टीपल 2 × 3 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 37 ज़ा 210। तो हमारा आंसर जो है इसका 210 जी, ये है हमारा आंसर है ना भाई। ये क्यों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट फ्रिक्शन इनटू डेसिमल। इस फ्रिक्शन को आपने डेसिमल में चेंज करना है। तो नीचे जो छोटा नंबर है जिसको आप बाहर रखेंगे 55 को एंड 99 को अंदर, क्योंकि 55 का टेबल पढ़ेंगे और 99 आए ऐसे कम। 55 का टेबल पढ़ेंगे अगर आप 2 तक पढ़ेंगे तो 110 आएगा और हमें इससे कम नंबर चाहिए। तो 55 1 ज़ा 55, इसको फिर माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 44। तो 44 फिर 55 बड़ा है और 44 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। तो 55 का टेबल पढ़ें या तो 44 आए या इससे कम आए। तो 55 का टेबल अगर आप 4 तक इसको पढ़ेंगे 4 5 ज़ा 22, यहाँ 4 5 ज़ा 20 22। और अगर इसको आप 8 तक पढ़ेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 एंड 44। तो 8। तो हमारे पास आंसर है इसका 1.8।